हेलो बच्चों, एग्री हब जेटी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों अपने उद्यान विज्ञान के अंतर्गत कौन सी सीरीज चल रही थी, ओलेरीकल्चर सीरीज चल रही थी। उसमें अपने पास बच्चों यानी कि ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है और सब्जियों का अपने अध्ययन कर रही थी। तो उसी क्रम में आज अपने पास कौन सा लेक्चर है बच्चों, आज लेक्चर है अपने पास 11 यानी कि 11th लेक्चर है। और इसमें आज बच्चों अपने करने वाले हैं पोटैटो क्रॉप के बारे में, यानी कि आलू की फसल के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे कि एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके लिए किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। ओके, चलो तो इसी क्रम में बच्चों आपको मैं बता देता हूं कि जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ऑफलाइन बेंच अटेंड करना चाहते हैं तो वो बच्चे जल्दी से एडमिशन करवा सकते हैं। और यहाँ पर ऑफलाइन बेंच स्टार्ट हो चुका है एग्री हब जेटी इंस्टीट्यूट रायसी नगर में। तो आपको यहाँ पर ये संस्थान के नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एडमिशन लें। चलो, जो बच्चे जेट, आईसीआर, बीएचयू की तैयारी करने के प्लान में है पूरे साल, तो वो भी बच्चों एडमिशन ले सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ देखो बच्चों, पहले आपको क्या करवा दिया, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करवा दिया। यानी कि ये अपने पास कौन सा है, पोटैटो। पोटैटो को बच्चों प्लांट इस प्रकार का रहता है। प्लांट किस प्रकार अपने फील्ड में पहचान सकते हैं कि हाँ ये इस प्रकार का क्या हो गया, प्लांट हो गया। अब देखो यहाँ पर अपने पास ये इस प्रकार के क्या रहेंगे, इसका ट्यूबर रहेंगे, यानी कि कंद कह सकते हैं इसको। चलो आलू, ओके। तो अब इसका बात करते हैं, यानी कि इसको किस चीज़ की संज्ञा दी गई है। चलो 1 by 1 पॉइंट यानी आपको आइडेंटिफिकेशन करवा दिया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। आलू, आलू को बच्चों अपने पास देखो क्या कह सकते हैं, ओरन्य। तो इसको पोटैटो हो गया, ओके सर, पोटैटो हो गया। अब इसको अपने पास पुअर मैन्स वेजिटेबल भी कह सकते हैं, यानी कि गरीब आदमी का सब्जी, गरीब आदमी की सब्जी, ठीक है, पुअर मैन्स वेजिटेबल। हो जाएगा याद आपको, सर हो गया, ओके। अब देखो अपने पास और इसको क्या कह सकते हैं, इसको बच्चों किंग ऑफ वेजिटेबल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल। और अपने इसमें इसको क्या कह सकते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल कह सकते हैं। या अपने पास इसको आपको इंग्लिश में लिखा मिलेगा, इसको कह सकते हैं पुअर मैन स्ट्रेंथ, ओके। तो ये इनको क्या दी गई है, ये बच्चों इनको दी गई है संज्ञा, यानी इस क्रॉप को क्या क्या संज्ञा दी गई है। आप कहोगे सर इसको पुअर मैन्स वेजिटेबल कहते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल कह सकते हैं, पुअर मैन स्ट्रेंथ कह सकते हैं, ओके बच्चों। चलो अब इसके बाद में यदि इनमें प्लॉइडी की बात करें तो बच्चों ये किस प्रकार का रहता है, एलोपोलीप्लॉइडी होता है, एलोपोलीप्लॉइडी है। एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए आपको यहाँ पर रिपीट करवा दिए हैं, तो इसको डबल स्टार दे देना। एलोपोलीप्लॉइडी क्रॉप रहती है, ओके सर। चलो अब इसमें अपने पास बच्चों बात करेंगे बोटनिकल नेम क्या होता है। तो ये अपने पास प्लांट था, आपको आइडेंटिफिकेशन करवाया, इसका बोटनिकल नेम होता है बच्चों सोलिनम ट्यूबरोसम। आप मेरे साथ याद करें, इसका बोटनिकल नेम क्या रहेगा, सोलिनम ट्यूबरोसम, इसका नाम रहेगा सोलिनम ट्यूबरोसम। ये किस कुल से बिलोंग करता है बच्चों, तो ये सोलेनेसी कुल का प्लांट रहता है। ये किस कुल का प्लांट रहेगा, ये सोलेनेसी कुल का प्लांट रहेगा। तो इसमें अपने पास फैमिली क्या हो गया, फैमिली इसकी होगी बच्चों सोलिनेसी, ठीक है ना, सोलिनेसी, ओके, या सोलिनेसी कह सकते हैं। अब आपको सर और इसमें अपने पास कौन कौन से प्लांट है, तो बच्चों सोलिनेसी कुल में आपके पास आ जाता है तंबाकू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, ठीक है ना, भिंडी मत कर देना। टोबैको हो गया, फिर अपने पास टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया और आलू हो गया। ये सब क्या है, सोलिनेसी कुल के प्लांट हैं, ओके। अब देखो बच्चों इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी अमेरिका। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, दक्षिणी अमेरिका, या इसको क्या कहेंगे, पेरू। और पेरू से बच्चों आपको मैं इंस्टीट्यूट याद करवा देता हूँ। पेरू में अपने पास क्या है, इंस्टीट्यूट है, कौन सा,
CIP। सर ये CIP क्या है? ये बच्चों अपने पास क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो। ये क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो। ठीक है, ये कहाँ स्थित है बच्चों? लीमा, पेरू। कहाँ स्थित है? लीमा, पेरू में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, लीमा, पेरू अपने पास दक्षिणी अमेरिका हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। चलो, इनसे बाद में देखो, इससे रिलेटेड यदि और इंस्टीट्यूट करने होते हैं, इससे रिलेटेड अपने पास और इंस्टीट्यूट करने होते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें अपने पास देखो एक होता है ऑल इंडिया क्रॉप, यहाँ पर क्रॉप, ऑल इंडिया क्रॉप पोटैटो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये चलाया गया था। ऑल इंडिया क्रॉप पोटैटो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था बच्चों। कब चलाया गया था? 1971 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1971 में। कहाँ? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बच्चों? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। इस चीज़ को ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में। ओके सर। अब यदि एक अपने पास और याद करें इससे रिलेटेड, तो अन्य इंस्टीट्यूट भी आप ऐड कर सकती हैं। एक होता है अपने पास CPRI। क्या रहेगा? CPRI। सर इतने इंस्टीट्यूट पहले क्यों करवा रहे हो बच्चों? याद करना होता है, जब अपनी कोई क्रॉप स्टार्ट की है तो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट दिया जा सकते हैं ना। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या रहेगा? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। कहाँ स्थित है बच्चों? कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। हो जाएगा याद? आप क्यों सर आप पढ़ा रहे हैं और होगा नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। सही बात है बच्चों, इसी प्रकार आपको याद करना होगा। चलो, तो ये अपने पास CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हो जाएगा याद? ओके सर। इससे रिलेटेड यदि दिया जाए CPCRI, CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अपने पास बच्चों सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कासरगोड, केरल। कासरगोड, केरल में स्थित है, यानी कि केंद्रीय अपने रोपण वर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान। कहाँ है बच्चों? कासरगोड, केरल में। CPCRI। यहीं से बच्चों क्या निकाला गया था? यहीं से अपने पास देखो क्या निकाला गया था अपने पास, ध्यान रखो बच्चों, सीड प्लॉट टेक्निक निकाली गई थी। सीड प्लॉट टेक्निक कहाँ से विकसित की गई थी? यहीं से विकसित की गई थी। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हो जाएगा याद? ओके सर। देखो यहाँ पर ओरिजिन पैलेस हो गया। अब ये इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें, क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो बच्चों 2n बराबर कितना होगा? 48 होगा। 2n बराबर में कितना होगा? 48 होगा। सर और 48 किस में क्रोमोसोम नंबर रहेंगे बच्चों? बेर में होते हैं। और किस में होते हैं? बेर में होते हैं, ध्यान रखना। 50 की बात करें तो 50 बच्चों किस में रहेगा? अनानास में रहेगा। सर आप जनरल कब करवाओगे? जनरल भी करवाएंगे, कोई टेंशन ना लें। ओके चलो, यहाँ खाने योग्य भाग इसका क्या रहता है बच्चों? ट्यूबर। खाने योग्य भाग यानी कि ट्यूबर, या इसको क्या कह सकते हैं? कंद कह सकते हैं। ठीक है ना। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि आलू है एक क्या है बच्चों? ये रूपांतरित तना होता है, रूपांतरित तना होता है, यानी कि मॉडिफाइड स्टेम रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? मॉडिफाइड स्टेम रहेगा। अब देखो कई बार पूछा जाता है कि कंद निर्माण के लिए तापमान, यानी ट्यूबर निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान पूछा जाता है। उपयुक्त तापमान, तो उपयुक्त तापमान बच्चों कितना है? इसके लिए 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। इसके लिए क्या रहता है? 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। तो सर इसको स्टार दे दें? हाँ बच्चों, इसको क्या दे दें? स्टार दे दें। स्टार वाला पॉइंट रहता है। ओके चलो बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखो अपने पास क्रोमोसोम नंबर हो गया 48। और किस में बताया था? और आपके पास बच्चों बेर में। तो अभी मेरे साथ दोबारा आप रिवाइज करो कि बच्चों बॉटनिकल नेम क्या है? सोलिनम ट्यूबरोसम। कुल कौन सा है? सोलिनेसी कुल है। कौन सा कुल है? सोलिनेसी कुल है।
ओरिजिन प्लेस इसका क्या रहेगा? पेरू। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बच्चों, साउथ अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। खाने योग्य भाग इसका क्या रहेगा? कंद या ट्यूबर। ये क्या है? रूपांतरित तने। ये क्या है? रूपांतरित तने। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? 48। और किसमें सर? बेर में। ठीक है ना। चलो, आलू में प्रचुर मात्रा में बच्चों क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। ध्यान रखना, स्टार्च पाया जाता है। ओके सर। स्टार्च भी किस रूप में होता है बच्चों? फेरिना रूप में पाया जाता है। स्टार्च का भी नाम दिया जाए तो फेरिना रहता है। कितना प्रतिशत होता है? यदि इतना डीप पूछे तो भी आपको ध्यान होना चाहिए, 60 से 80% स्टार्च पाया जाता है। वैसे बच्चों आलू है ना, अपने पास एल्डिहाइड CHO का भी प्रमुख स्रोत रहता है, प्रमुख स्रोत माना जाता है। ओके, ध्यान रखना। ये इसमें कितना रहेगा? इसमें लगभग 22.6% होता है। चलो, उसके बाद में देखो इसे क्या कहते हैं? किंग ऑफ वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों का राजा कहा जाता है। सब्जियों का राजा कहा जाता है। और कई बार यदि मान लीजिए एग्जामिनर आलू ऑप्शन में न दे, आलू अपने पास ऑप्शन में न दें, तो बच्चों इसके बाद में आपको ऑप्शन दिया जाएगा बैंगन का, ब्रिंजल का। तो ब्रिंजल को भी कुछ बुकों में हो सकता है आपको लिखा मिलेगा कि किंग ऑफ वेजिटेबल है। ओके, परंतु मेनली यदि दोनों ऑप्शन है तो आपको प्रायोरिटी किस पर जानी चाहिए? आलू पर जाना चाहिए। चलो, इसका बच्चों फल प्रकार क्या रहते हैं? सर इसमें भी बीज पाए जाते हैं क्या? हाँ बच्चों, इसमें भी बीज, वास्तविक बीज पैदा किया जाता है। यानी कि आप क्या कहोगे? ट्रू पोटैटो सीड। नाम सुना होगा ना? हाँ सर सुना है। तो चलो, जिसमें बीज होते हैं उनका बेरी या सैरस रहता है। फल प्रकार क्या रहेगा? बेरी या सैरस रहेगा। ओके सर। चलो, यह बच्चों क्या रहता है? ये लॉन्ग डे प्लांट होता है। ये क्या रहता है बच्चों? लॉन्ग डे प्लांट है। वह आप याद रखें C3 प्लांट है। C3 प्लांट है। क्या है बच्चों? C3 प्लांट है। परंतु एज ये देखो, यदि आपसे पूछा जाए कल्टीवेटेड के हिसाब से, कल्टीवेटेड के हिसाब से पूछा जाए तो कल्टीवेटेड के हिसाब से ये बच्चों क्या रहेगा? शॉर्ट डे प्लांट होता है। आलू क्या है बच्चों? शॉर्ट डे प्लांट है। तो इसको स्टार पॉइंट लगाओ। तो सर अपने किस हिसाब से देखेंगे बच्चों? ये फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ से देखा जाएगा। फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपने पास आलू क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। परंतु कल्टीवेटेड के हिसाब से देखा जाए या ट्यूबर फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो शॉर्ट डे प्लांट रहता है। ओके सर। चलो, इसमें बच्चों अपने पास स्पेसिंग कितनी रखी जाती है? स्पेसिंग बच्चों 60 इंटू में 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। 60 इंटू 60 नहीं रखा जाएगा, 60 इंटू 20 सेंटीमीटर इसमें क्या रखी जाती है? स्पेसिंग रखी जाती है। क्या रखी जाती है बच्चों? स्पेसिंग, यानी कि R टू R डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ओके, तो ये हो जाएगा याद? हाँ सर, आप डा रहे हैं होगा। ओके बच्चों, आप हमारे साथ बने रहें। जो बच्चे नए हैं तो वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को, ताकि वो भी पढ़ सकें। आप शानदार तरीके से घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों इसमें अपने पास क्या रहेगा? प्रवर्धन, ट्यूबर, यानी कि प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? तो कंद द्वारा होता है। कंद द्वारा होता है। ठीक है ना, ट्यूबर द्वारा। चलो, ट्यूबर से मेरे को एक इंस्टीट्यूट और याद आ गया, CTCRI, CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बच्चों अपने पास कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम कहाँ है? ये भी केरल में। कहाँ है बच्चों? केरल में। ओके सर, तो इस प्रकार याद होना चाहिए। हाँ बच्चों, इसी प्रकार याद होना चाहिए। चलो, बात करते हैं अपने पास। अब देखो, ट्यूबर का औसतन वजन, यानी कि ट्यूबर का औसतन वजन कितना लिया जाता है इसके प्रवर्धन के लिए? तो लगभग 45 से 50 ग्राम इसके ट्यूबर का औसतन वजन होना चाहिए। ठीक है ना, औसतन वजन हो गया। और लगभग इसको कितना लिया जाता है? तो बच्चों इसको अपने पास यदि काउंटिंग संख्या देखा जाए तो 1 हेक्टेयर के लिए 800 से 1500 क्विंटल, 800 से 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लिया जाता है। ओके, अब देखो अपने पास ट्यूबर या बात करें कंद निर्माण के लिए, ट्यूबर या कंद निर्माण, कंद निर्माण हेतु यानी कि कंद की अच्छी वृद्धि हेतु उपयुक्त तापमान बच्चों क्या रहना चाहिए? 17 से 19 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वैसे ये किस सीजन की क्रॉप है बच्चों, ये रबी सीजन की क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप है, तो वो लॉन्ग डे प्लांट में ही आती है। चलो, आलू की सुसुप्ता अवस्था यानी कि आलू की डोरमेंसी अवस्था को तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों, थायो यूरिया का 1% घोल काम में लिया जाता है, 1% घोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। थायो यूरिया का, सर यूरिया का तो सूत्र ध्यान है, थायो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NH2SH होता है, ठीक है ना। थायो यूरिया का हो गया, ओके सर। अब देखो थायो यूरिया में भी नाइट्रोजन कितनी होती है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं क्या, चलो मैं भी बता देता हूँ, 36.8% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है इसमें, ओके सर। चलो, और यदि अपने पास बात करें तो बच्चों पर्पल डोरमेंसी ब्रेकर, सीड डोरमेंसी ब्रेकर होता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट पर्पल सीड डोरमेंसी होता है सुसुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए। आलू में रेशा व कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ओके बच्चों, आलू में क्या पाया जाएगा, रेशा व कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलो, आलू से संबंध रखता है कौन सा, ल्यूटियो वायरस, ल्यूटियो वायरस क्या रखता है बच्चों, संबंध रखता है, ओके। चलो, भंडारण, भंडारण बच्चों देखो कोल्ड स्टोरेज की बात करें, आलू को यानी कि पोटैटो को यदि बात करें वेयर हाउस में, वेयर हाउस में, तो इसके लिए बच्चों कितना टेम्परेचर रखा जाना चाहिए, तो वेयर हाउस में टेम्परेचर रखते हैं बच्चों 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखी जाती है बच्चों 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके, इस पर भंडारण किया जाता है। परंतु यदि बात करें बच्चों अलग से, ये इसको कट कर दो, यदि अलग से बात किया जाए कि इसकी सीड पोटैटो को या पोटैटो सीड को कितने डिग्री तापमान पर भंडारण करना चाहिए, तो वो किया जाता है बच्चों 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 75 से 80%, क्या रखी जाती है बच्चों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखी जाती है, ठीक है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखी जाती है। और ये किसका है, कोल्ड स्टोरेज का तापमान रहता है, ये तापमान क्या रहेगा, कोल्ड स्टोरेज का, कोल्ड स्टोरेज का, ओके सर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए, हो जाएगा याद, हाँ सर हो जाएगा। चलो, अब देखो बुआई का समय बच्चों अपने पास नॉर्दर्न उत्तरी भारत में ये सबसे ज़्यादा माना जाता है ना, तो ये अपने पास अक्टूबर माह में इसकी सोविंग की जाती है, अक्टूबर माह में सोविंग की जाती है, यानी कि मानकर चलो आप 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इसकी जनरली सोइंग हो जाती है, ओके सर। चलो, अब ये अपने पास उत्तरी भारत में है, हो रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा देखो इसमें भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भारत में सर्वाधिक एरिया एंड उत्पादन, यानी कि एरिया एंड प्रोडक्शन, देखो एरिया एंड प्रोडक्शन की बच्चों बात करें तो किस्म का है, फर्स्ट स्थान यूपी का, यूपी के बाद में बच्चों किसका आता है, वेस्ट बंगाल का, इस चीज़ को ध्यान रखिए। यदि बात करें बच्चों अपने पास प्रोडक्टिविटी की, तो मध्य प्रदेश चला जाता है, परंतु आप इस चीज़ को स्टार रखिए, ओके सर, ठीक है। वैसे बच्चों आलू का अलग से ध्यान रखें कि आलू थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप रहती है, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है कौन सी, फूड की, यानी कि राइस एंड व्हीट के बाद में आलू थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप मानी जाती है, राइस एंड व्हीट के बाद में, ओके। और आलू को यदि अन्य बात करें, सर आप थोड़ा सा टॉपिक से हट गए हैं, थोड़ा सा लिख लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपने पास स्टेपल फूड इन आयरलैंड का इसको बच्चों क्या कहते हैं, खाद्य भोजन भी कहा जाता है। किस क्रॉप को, आलू को कहते हैं स्टेपल फूड इन आयरलैंड, आयरलैंड का ये स्टेपल फूड माना जाता है, ओके सर। यहाँ से देखो बच्चों अपने पास बीज दर की बात करें तो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लिया जाता है, 25 से 30 क्विंटल। यहाँ मिट्टी चढ़ाना बच्चों ये बुआई के अर्थिंग अप क्रिया की जाती है, इसमें मिट्टी चढ़ाने की क्रिया की जाती है बुआई के 40 दिन बाद, जब प्लांट कितना 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट का हो जाए उस टाइम। तो अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ाने का संबंध है बच्चों, देखो अर्थिंग अप क्रिया रखता है,
अर्थिंग अप का संबंध किन किन क्रॉप से, तो बच्चों एक तो आलू हो गया, एक गन्ना में हो गया। ओके, आलू व गन्ना में ध्यान रखना। चलो अब अपने पास टॉपिक आ जाता है कौन सा, ट्रू पोटैटो सीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रू पोटैटो सीड TPS। ओके, तो यह टेक्निक बच्चों डॉक्टर एस रामानुजन जी ने दी थी। ये टेक्निक किन्होंने दी थी, डॉक्टर एस रामानुजन ने दी थी। ओके सर, ये देखो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश से निकाली गई थी, CPCRI। देखो ये यहाँ पर CPRI से दिया गया है, CPRI से दिया गया। ओके सर, चलो सीड रेट इसमें स्टार रहेगा, सीड रेट इसका क्या रहेगा, स्टार पॉइंट रहेगा। बच्चों कितनी रखी जाती है, 100 से 150 ग्राम इसमें सीड रेट रखी जाती है। सर इतनी किस में रखी जाती है बच्चों, टमाटर में रखी जाती है। टमाटर में भी कौन से में, हाइब्रिड टमाटर में। संकर टमाटर की सीड रेट भी कितनी है, 100 से 150 ग्राम है। ओके सर, चलो इसमें क्या होते हैं, बीज वायरस मुक्त पैदा होते हैं, किए जाते हैं। इस तकनीक द्वारा उत्पादन में 30 से 40% वृद्धि होती है। अब अपने पास देखो बच्चों सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक ये बच्चों कहाँ से दी गई थी, आपको बताया था ना, CPCRI द्वारा दी गई थी, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकाली गई थी। किन्होंने दी थी, ये अपने पास डॉक्टर पुष्करनाथ द्वारा 1967 में विकसित किया गया था। कब, 1967 में दिया गया है। यदि आप इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे तो बच्चों उनमें 1965 दिया गया है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें। इससे मेन इसका क्या है, वायरस रहित बीज पैदा करना, इसका मेन उद्देश्य क्या है, यानी कि ये नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तर भारत के क्षेत्रों में मेनली ये टेक्निक अपनाई जाती है। क्यों, क्योंकि वायरस रहित बीज पैदा करने के लिए अपनाई जाती है। तो इसमें पछेती झुलसा एवं मृदा जनित रोगों से बचाव हो जाता है। किससे, पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट। देखो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, वैसे मैं रोग अलग से करवाऊंगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों बच्चों, ये कवक द्वारा होता है। कवक का नाम क्या होता है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस होता है। सर इसके कारण क्या हो गया था, इसके कारण बच्चों आलू से क्या हो गया था, आयरलैंड का अकाल हो गया था, या फेमिन कह सकते हैं, आयरलैंड का फेमिन। कब हुआ था बच्चों, ये हो गया था 1845 की घटना है। ये कब की घटना है, 1845 की घटना है। तो इतना आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब देखो अपने पास यहाँ से इसके द्वारा बीजों को 2 से 3 साल तक संरक्षित रखा जाता है। चलो अब अपने पास यहाँ से भी क्वेश्चन देने के चांस रहते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आलू की अगेती किस्म कौन सी है, या पछेती किस्म कौन सी है, या मध्यम किस्म कौन सी है। तो आलू की महत्वपूर्ण बच्चों अगेती किस्म, यहाँ पर मध्यम किस्म, यहाँ पर पछेती किस्म। ये अगेती बच्चों लगभग 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। कितनी, 70 से 80 दिन में। यहाँ पर अपने पास बात करें तो 80 से लगभग 100 दिनों में तैयार हो जाती है। ये अपने पास 110 से अधिक दिनों में तैयार हो जाती है। ओके, चलो यहाँ पर कुफरी अशोका, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, लवकर, चंद्रमुखी। कुफरी अशोका, ज्योति, अलंकार, लवकर, चंद्रमुखी, ये क्या रहती है बच्चों, अगेती किस्म रहती है। मध्य में आपको बच्चों याद रखना है बादशाह, चमत्कार, स्वर्णा, शीतमान, कोल्ड रेजिस्टेंट वेराइटी रहती है। पछेती में कुफरी देवा और सिंदूरी याद रखना, कुफरी सिंदूरी हो गया और बच्चों कुफरी देवा हो गया, ये याद रखना होगा। तो यदि ये आपको 2 याद हो गई तो बस यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं अशोका, ज्योति, अलंकार, लवकर, चंद्रमुखी। अशोका, ज्योति, अलंकार, लवकर, चंद्रमुखी, ये सब क्या है, अगेती हैं। बाकी की क्या हो जाएंगी बच्चों, जनरली मध्यम हो जाएगी। बादशाह मध्यम, चमत्कार, बादशाह ने चमत्कार किया कब, मध्यम काल में आपके कहीं न कहीं किया होगा। क्या देता था, स्वर्ण देता था सर। ओके, कब देता था, शीत काल में देता था, तो शीतमान, बादशाह, चमत्कार, स्वर्ण, शीतमान हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। ओके सर, चलो
अब अपने पास अन्य महत्वपूर्ण भी किस्म है बच्चों, जिसमें अपने पास कोफरी, चिक्सोना फर्स्ट व सेकंड, ये अपने पास प्रोसेसिंग हेतु उपयुक्त रहती है, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त रहती है। ओके ठीक है। अब 75 जुलसा प्रतिरोधी किस्म, ये इसमें अपने पास कोफरी जीवन, कोफरी ज्योति, नवीन, कोफरी मोती, कोफरी अलंकार, कोफरी किशोर, ठीक है ना। तो ये अपने पास किस्में रहती हैं। वैसे बहुत सारी किस्में हैं बच्चों, सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट करवाया। यदि इतना कंटेंट आप याद रख पाते हैं और अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना बच्चों, क्योंकि दुआ है कि एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। बस आप हमारे साथ बने रहें, ईमानदारी से मेहनत करते रहें, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि लगा अच्छा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।